बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में बात करेंगे कि इमरान रियाज से मुतल्लिक एक बड़ी खबर सामने आई है। आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा बात होगी कि अगला चीफ जस्टिस होगा, फिर इलेक्शन होगा। ये बड़ा मुतालबा सामने आया है। और इसके अलावा बात होगी शाही किला किसने खाली करवाया। जी हाँ, इस पर भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि जो इलेक्शन है उसके हवाले से बात कर लेते हैं। अब हुकूमत का ये बड़ा मुतालबा सामने आया है कि जब तक अगला चीफ जस्टिस चेंज नहीं हो जाता तब तक इलेक्शन नहीं होंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह बड़ी साफ सी है, बड़ी वाज़ेह है। उसकी वजह ये है कि ये जो चीफ जस्टिस हैं हुकूमत के बकौल इनको सूट नहीं करते। ये एक जानिबदार जज हैं और ये सिर्फ इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं। और इनके लिए जो प्रोपेगेंडा किया गया, उतना तरह की ऑडियोज़ रिलीज़ की गई, इनकी सास की ऑडियोज़ रिलीज़ की गई, उनको इनकी तजलील करने की कोशिश की गई। लेकिन इसके बावजूद आप देखिए कि चीफ जस्टिस जो हैं वो अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। वो किसी भी दबाव का शिकार या कोई कॉम्प्रोमाइज़ फ़ैसला उनका कोई नज़र नहीं आ रहा कि ऐसा लगे कि बैकफुट पर जा रहे हैं। जैसा कि आपने देखा है कि जो पीटीआई के लोग हैं वो किस तरह से छोड़ कर जा रहे हैं। और वो ऐसे लोग छोड़ कर जा रहे हैं जो बहुत गहरा ताल्लुक़ था जिनका इमरान खान के साथ, जो बड़ी तवील अरसे तक इमरान खान का साथ देते रहे। और उसके मुतालिक भी कुछ लोगों से मुझे खबर मिली कि उनको धमकाया गया, उनको डराया गया। और ये आलमी जो मीडिया है उसने भी इस बात की तस्दीक की है कि जो पीटीआई के जो रहनुमा थे उनको ज़दोकोब किया गया, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उनको पीटीआई छोड़ने पर जो है वो मजबूर किया गया। तो ये आलमी मीडिया भी कह रहा है और जो मेरे जो सोर्सेज हैं वो भी इससे मुतल्लिक यही बात कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल जो चीफ जस्टिस साहब थे वो डटे रहे। तो हुकूमत ये चाह रही है कि किसी तरीके से अगला चीफ जस्टिस आ जाए जो उनके बकौल ये उनका जज है, वो काजी फैज़ ईसा की बात वो कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल जो काजी फैज़ ईसा हैं वो आएंगे तो देखते क्या करते हैं। लेकिन बज़ाहिर तो एक ऐसा तासुर चाह रहा है कि जो काजी फैज़ ईसा हैं वो एक तरफ़ा फ़ैसला करेंगे और हुकूमत के हक़ में फ़ैसले करेंगे। और हुकूमत इसलिए भी उतावली हो रही है कि अगला चीफ जस्टिस आए तो फिर इलेक्शन हो, क्योंकि उसकी वजह ये है कि अगर ये मौजूदा चीफ जस्टिस रहते हैं तो वो इमरान खान को इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे और इमरान खान नहल नहीं होंगे और वो इलेक्शन की दौड़ में शामिल रहेंगे। उनका वोट बैंक अब भी मजबूत है, गो कि उनकी पार्टी को तोड़ दिया गया, लेकिन इसके बावजूद उनका जो वोट बैंक है वो अपनी जगह पे बदस्तूर कायम दायम है। तो आज जब काजी वज़ीर साहब आ जाएंगे तो उनको लगता है कि उनको नहल कर दिया जाएगा इमरान खान को और वो इस दौड़ से बाहर हो जाएंगे। या फिर जो इन्होंने 184 सेक्शन 3 के तहत जो 100 मॉडल नोटिस के हवाले से कानून साजी की है उसके तहत उनको दोबारा जो है वो बहाल कर दिया जाएगा। हालांकि वो उसके ज़मरे में तो नहीं आएगा कि 100 मॉडल नोटिस के तहत अगर इमरान खान भी नहल होते हैं। लेकिन बहरहाल जो नवाज शरीफ हैं उनकी अहली का रास्ता ढूंढने के लिए, उनको अहल करने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। और फिर इस तरह से उन्होंने कानून पास कर सकते हैं ये कि जी अगर नवाज शरीफ इमरान खान को भी अहल कर दिया जाए तो फिर नवाज शरीफ को भी रास्ता दिया जाए। ये वैसे ही है जैसा कि बेनज़ीर भुट्टो जो थी वो आई थी जब पाकिस्तान, तो नवाज शरीफ साहब ये भी 2 साल रहते थे। उनका जो माहिदा करके जो वो भगोड़े भाग के गए थे तो उन्होंने भी कहा कि जी जब उसको भेज दिया तो मुझे भी भेजें, तो उसको भी भेज दिया गया फिर नवाज शरीफ साहब को भी। तो इसी तरह ये भी एक गेम का हिस्सा है कि किसी तरीके से दोनों को जो है लेवल प्लेइंग फील्ड दे दी जाए या फिर इमरान खान का रास्ता जो है वो रोक कर पीडीएम का जो रास्ता है वो हमवार किया जाए और पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो इस दौड़ में शामिल रहें और शायद वो दोबारा एक मखलूत हुकूमत बना लें या फिर नून लीग को इक़्तिदार मिल जाए और सिंध जो है वो फिर पीपल्स पार्टी को मिल जाए। तो इस तरह की सूरत हाल ये कैलकुलेट करने के चक्करों में है और बनाने के चक्करों में है। लेकिन ऐसा होता हुआ बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अब भी इमरान खान का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। गो के मीडिया पर पाबंदी लगाई गई है। हम कई प्रोग्राम्स में देखते हैं कि एंकर्स के मुंह से बेसाख्ता फिर भी इमरान खान निकल जाता है और कई दफ़ा बीप लगानी पड़ती है। ऐसा तासुर जाता है जैसे कोई गाली दी जा रही है। लेकिन बेसिकली इमरान खान रच बस गए हैं पूरे मीडिया के अंदर, हर जगह, हर कोने में, हर गली में, करिया करिया, नगर नगर। लेकिन इसके बावजूद जो उनको खामोश करवाना चाहते हैं वो समझ नहीं पा रहे कि वो करें क्या। अब ये नाम पर भी पाबंदी लगा दी है और कोशिश ये अब इनका बस चल रही है सोशल मीडिया पर भी पाबंदी लगा दें इमरान खान के लिए कि इमरान खान का लफ्ज़ यूज़ नहीं करना। ये वही मुझे हैरी पॉटर की ना वो मूवी याद आ रही है जिसमें एक लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट करैक्टर था और वो करैक्टर जो था ना वो अगर नाम लिया जाता था ना उसका तो फिर वो तूफ़ान बरपा हो जाता था। फिर जगह जगह जो तोड़फोड़ होना शुरू हो जाती थी, गैबी ताकतें आ जाती थी तो बड़ा तोड़फोड़ होती थी, फिर जाके तूफ़ान जो होता है वो थम जाता था।
تو اس لیے ان کو ہو کا لفظ یوز کرتے تھے، لارڈ والڈیمورٹ کی جگہ پہ ہو کا لفظ، کہ وہ ہو جانتے ہیں کہ وہ شخص، تو اس طرح سے پوائنٹ آؤٹ کرایا جاتا تھا۔ تو اسی طرح عمران خان کے متعلق بھی ہے کہ عمران خان کا نام لیں گے تو پتہ نہیں کیا قیامت برپا ہو جائے گی۔ لیکن بہرحال سب چیزیں کلیئر ہو رہی ہیں کہ کس طرح سے ایک سیاسی قوت کو، ایک شخص کو دبانے کے لیے کس طرح سے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ لیکن اگر یہ جو چیف جسٹس ہیں یہ رہ جاتے ہیں تو ان کے رہتے ہوئے تو بہت کبھی امکانات ہیں کہ عمران خان شاید نااہل نہ ہو، لیکن قاضی فیض عیسیٰ کے آنے کے بعد حکومت کا یہ خیال ہے، ہو سکتا ہے کہ قاضی فیض عیسیٰ بھی ان کو بڑا سرپرائز دے دیں، تو وہ کل کو وہ ان کو بھی برا بلا کہنا شروع کر دیں، تو کچھ بھی پاسبل ہے۔ دوسری جو اہم خبر ہے وہ عمران ریاض خان سے متعلق ہے کہ عمران ریاض جو ہیں وہ ابھی بھی خیریت سے ہیں، خیر و عافیت سے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جو نواز شریف ہیں وہ حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو ان کے ساتھ ڈیل کی جائے، عمران ریاض ڈیل کرے کہ یہ ان کے خلاف نہیں بولیں گے۔ تو اس حد تک ایک عمران ریاض خان سے اگر نواز شریف ڈرتے ہیں تو پھر عمران خان کا تو اللہ ہی حافظ ہے کہ اسے کتنا ڈرتے ہوں گے نواز شریف صاحب، تو یہ بھی ایک سوچنے سے تعلق رکھتی ہے بات۔ دوسری بات جو شاہی قلعے سے متعلق ہے، جو میں نے آپ کو بتائی شروع میں کہ شاہی قلعہ کس نے خالی کروایا، تو آپ کو بتاتا چلوں کہ شاہی قلعہ پتہ کیسے خالی ہوا ہے۔ یہ عزت مآب جو ہیں زرداری صاحب، ان کی جو صاحبزادی ہیں بختیور بھٹو اور ان کے جو شوہر ہیں، انہوں نے شاہی قلعہ کا دورہ کرنا تھا، اس لیے وہ شاہی قلعہ خالی کروایا گیا، اور وہاں پہ صرف پہرہ دار پولیس وغیرہ موجود تھی، اور جو پبلک ہے، عام عوام ہے، اس کے لیے وہ بند کر دیا گیا شاہی قلعہ۔ تو شاہی لوگ ہیں، انہی کے لیے شاہی قلعے ہیں، ہم جیسے لوگ تو کیڑے مکوڑے ہیں، ہم جیسے لوگوں کی کیا اوقات کیا وقت ہے۔ تو بہرحال یہ چل رہا ہے، اور اب تو یہ پنجے گاڑنے کے چکروں میں ہے کہ پنجاب میں کسی طریقے سے اپنی جگہ بنا لیں، جنوبی پنجاب کے اندر وہ کسی طریقے سے اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں اور کچھ سیٹیں حاصل کر لیں، جس طرح 2008 میں انہوں نے کچھ نشستیں حاصل کی تھی، اور وہ نشستیں حاصل کرنے کے بعد انہوں نے 2008 میں وفاق میں حکومت بنائی تھی، تو ان کو یہی اسی طرح کی مدد درکار ہے، لیکن نون لیگ ایسا کرنے دے گی، یہ ایک سوچنے سے تعلق رکھتی ہے کہ ایسا تو کرنے سے نون لیگ کا ووٹ بینک ٹوٹے گا، اور پہلے ہی بہت متاثر کیا ہے عمران خان نے، اور جو سروے نے آیا اس میں 9% مزید مقبولیت بڑھی ہے عمران خان کی کم ہونے کی بجائے۔ تو یہ لمحہ فکریہ ہے نون لیگ کے لیے، خاص طور پر کہ وہ پنجاب کا جو تخت ہے اس کے لیے کیا حکمت عملی اپناتی ہے، اور اب ایک پاور شو کرنے جا رہے ہیں زرداری صاحب، اور اگر وہ کوئی بڑا پاور شو اس میں کر دیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ ان کو ایک بوسٹ ملے گا، لیکن اگر نہیں کر پاتے تو وہ اپنی کوششوں کو اسی طرح سے جاری رکھیں گے، کیونکہ ان کو کوئی فرق تو پڑنے والا نہیں ہے۔ سندھ بہرحال ابھی بھی ان کے کنٹرول میں ہے، وہ کس حد تک کنٹرول میں ہے اور اگلے الیکشن میں کیا ہوگا وہ بھی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے بات۔ بہرحال جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی جو ہے وہ اگلے الیکشن میں سندھ میں بھی اتحاد کر سکتی ہے اور پیپلز پارٹی کو کافی ٹف ٹائم دے سکتی ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔